तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर जयराम रमेश प्रेस वार्ता कर रहे हैं। दिखाई दे रही है लोगों में। सुबह का जो यात्रा है वो पार्टी मोबिलाइजेशन का कारण नहीं है। पार्टी मोबिलाइजेशन तो दोपहर और शाम को होता है, पर सुबह जो हम देख रहे हैं, हर सुबह जो देख रहे हैं 7 बजे से लेकर करीब 10:30 बजे तक, वो जनता अपने ही बल पर आ रही है। हमारे कार्यकर्ता नहीं जाते हैं लोगों को बुलाने के लिए, लोग अपने आप आते हैं। और सुबह केरला में और तमिलनाडु में मैंने देखा है, सुबह के चरण में करीब 5,000 लोग रहते हैं और दोपहर और शाम के समय में 25 या 30,000 लोग हमें देखने को मिला। राहुल गांधी जी, जैसे मैंने कहा, 25 किलोमीटर चलना चाहते हैं, पर हम 21 या 22 किलोमीटर करेंगे। वो चाहते हैं कि हम 6 बजे शुरू करें, पर हम 7 बजे शुरू करते हैं, 7 या 7:15 से हम शुरू करते हैं। शुरुआत अच्छी हुई है, सकारात्मक तरीके से हुई है। जनता का रिस्पांस बहुत बढ़िया हमें देखने को मिला है। पार्टी संगठन के कार्यकर्ता जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से अभी हमें जानकारी मिल रही है कि वहां भी एक नई उत्साह दिखाई दे रही है, तो मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद के से शुरू किया गया था वो सही रास्ते पर चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है। यहाँ वहाँ छोटे मोटे परिवर्तन हमें करने की ज़रूरत है। लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, आप जानते हैं, सुबह और दोपहर, और जो राहुल गांधी जी के जो इंटरैक्शन है अलग अलग संस्थाओं के साथ, उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम उसका लाइव स्ट्रीमिंग करें। ये पूरी पारदर्शिता से हम ये भारत जोड़ो यात्रा का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। हम कोई छुपा नहीं रहे हैं, जो कुछ है हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अगले 17 दिन हम केरला में रहेंगे, 30 सितंबर तक हम केरला में रहेंगे और अक्टूबर 1 से अक्टूबर के 22 तारीख तक हम कर्नाटक में रहेंगे। उसके बाद तेलंगाना और आंध्र जाएंगे। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं इन 5 दिनों के बारे में, मैं उन सवालों को जवाब देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि आप लोगों ने इसको एक राष्ट्रीय खबर बनाया है। मैं नहीं अनुमान कर रहा था कि हमें मीडिया में इतना कवरेज मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, और जो मिला है मैं आपका आभारी हूँ और हमारे मीडिया मालिकों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें योग्य समझा कि इतना कवरेज मिले। राजनीति में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग भूमिका होती है। आप जो पार्टी सत्ता में है उनको कितना भी कवरेज दीजिए, हमें इतराज नहीं, पर हम यही चाहते हैं कि जो अलग अलग पार्टियां अपने ही तरीके से कोशिश कर रही हैं उसका भी कुछ कवरेज मिले। 5 दिन में कवरेज अच्छा मिला है। मैं आशा करता हूं कि इसी तरीके से कवरेज मिलता रहेगा। कुछ गलतियां यहाँ वहाँ होती रहेंगी, उसका तो आप जरूर दर्शाएंगे, पर जो पॉजिटिव खबरें हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए खबरें हैं, उसका भी मैं समझता हूँ उसको भी पब्लिक में लाना आपकी भूमिका रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सहयोग से हम भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा जनता तक हम पहुँचा पाएंगे। जो राज्य नॉन यात्रा राज्य हैं, यानी कि जो राज्यों से ये यात्रा नहीं गुजरेगा, वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित कुछ यात्राएं का आयोजन किया जाए। 16 तारीख को दिग्विजय सिंह जी और मैं असम जा रहे हैं,
17 को हम पश्चिम बंगाल में रहेंगे, 18 तारीख को हम उड़ीसा जाएंगे, उसके बाद बिहार, झारखंड, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, ताकि हम कोशिश करेंगे कि अगले 5 महीने में जिन राज्यों से ये यात्रा नहीं गुजर रहा है उन राज्यों में भी पार्टी संगठन भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ जाएं। तमिलनाडु में अंडमान और निकोबार आइलैंड से हमारे कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, भाग लिया। और केरला में लक्षद्वीप से हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं और वो भाग ले रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। राजस्थान से हमने देखा, मैंने खुद देखा कल, कुछ कार्यकर्ता राजस्थान से, उदयपुर से आए थे और वो चल रहे थे केरला में। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता थे। तो एक बार फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी मदद की, और अगर कोई आप में से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहता है सिर्फ कवरेज के लिए, हम उसका ज़रूर बंदोबस्त करेंगे, इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। बताइए। वो चलना चाहते हैं 25 किलोमीटर और 6 बजे शुरू करना चाहते हैं, और हमें बहुत मुश्किल होता है उनको समझाने में कि राहुल जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 6:30 के पहले कभी जगे हुए नहीं हैं। कुछ लोग 6:30 बजे के पहले, मैं तो 4, 4:30 उठ जाता हूँ, पर कई लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से 7 बजे, 7:30 बजे उठते हैं। उनको अभी 5:30 बजे उठना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो 25 किलोमीटर वो चलना चाहते हैं। और परसों उन्होंने कहा कि हम 6 बजे को क्यों नहीं शुरू करते। तो 6 बजे शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तब 4 बजे हमें उठना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज ये है कि हम 7 बजे शुरू करेंगे और हम लक्ष्य रखेंगे कि 21 या 22 किलोमीटर रोज हम चलेंगे। अभी हम 19 कर रहे हैं, 25 करना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ बीच का रास्ता हम ढूंढ निकाले हैं कि 21 या 22 हम करेंगे। हाँ जी, हाँ जरूर। नहीं, देखिए ये टी शर्ट का जवाब, ये बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल चाइल्डिश कमेंट था टी शर्ट के बारे में। उस टी शर्ट की असलियत आपको अगर अब मैं बता दूं तो आप हंसेंगे। वो कहाँ खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें मैं नहीं टी शर्ट के बारे में, अंडरवेयर के बारे में, बनियान के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसके मकसद हैं, मैंने कई बार कहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। और ये एक दर्शाता है, अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवर टाइम चल रही है अभी, और खास तौर से सोशल मीडिया पर। Those who stoke the fires of hatred, those who stoke the fire of bigotry and prejudice, must be prepared to take some things back in the same coin. If I were to enumerate in the manner in which the BJP and its surrogates have fanned hatred, prejudice, lies, falsehood. See, the trouble is the RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको।
पर भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जोड़ने का मकसद है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है जो प्रयास किया जा रहा है, जो कोशिश किया जा रहा है भारत को तोड़ने की, जो विभाजनकारी नीतियां हैं, विभाजनकारी नियत है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, और जिस तरीके से आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और वो भी मोदी सरकार के नीतियों और नियत के कारण, और जिस तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है वो भी मोदी सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के कारण, उससे मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा तोड़ने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए एक जवाब है, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। उसका जवाब हमने दे दिया है, उसका जवाब दे दिया है, शब्दों से नहीं दिया है, फोटो से दिया है। और अगर